अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की जो वीडियो है वो ये किसी ड्रामा या गॉसिप पर नहीं है। ये वीडियो कराची के उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई एक फ्लैट या एक प्रोजेक्ट में लगाने का ख्वाब देखते हैं। और सवाल ये है कि क्या डिफेंस गेटवे 31 भी कल को नस्ला टावर जैसा केस बन सकता है? अब आप में से बहुत से लोग, खासतौर पर जो कराची के लोग हैं, वो जानते हैं कि नस्ला टावर में क्या हुआ था या नस्ला टावर वालों के साथ क्या हुआ था। मैं यहाँ पे कोई जजमेंट देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सबूत रखने आया हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात, हाई कोर्ट ऑफ सिंध के ऑर्डर के बाद सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने डिमार्केशन रिपोर्ट फाइल की। रिपोर्ट के मुताबिक 5 एकड़ का ये एरिया है, उसमें से तकरीबन यूं कह लें कि आप एक अच्छा खासा एरिया, यानी उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन इंक्रोचमेंट में मेंशन हुआ है। और तकरीबन कुछ ऐसा एरिया है जो कि कंस्ट्रक्शन सर्वे पर 563 पर बताया गया है। टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है वो 1 से 24 एकड़ वेरीफाई हुआ है। ये सब रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जमीन की बाउंड्रीज और पोजेशन के हवाले से डिस्प्यूट रिकॉर्ड पर मौजूद है। और जब जमीन डिस्प्यूटेड होती है तो प्रोजेक्ट डेफिनेटली सेफ नहीं होता है। अब दोस्तों, नस्ला टावर के साथ क्या हुआ था उसका प्रेसिडेंट आपके सामने है। हम सब ने देखा था कि वो टावर कितना डिस्प्यूटेड था। लोगों ने बुकिंग की, इंस्टॉलमेंट्स थी, अपने घर का ख्वाब देखा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेमोलेशन का ऑर्डर दे दिया था, उसको मुनहदिम करने का ऑर्डर दिया था। और यहां भी अगर कल को कोर्ट यही ऑर्डर दे दे तो नुकसान बिल्डर का शायद इतना नहीं होगा, आपका ज्यादा होगा, आवाम का ज्यादा होगा। हिस्ट्री तब रिपीट होती है दोस्तों जब लोग या आप जैसे लोग, सादा लोग, इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं, जब वो खबरें नहीं पढ़ते हैं, जब वो बिल्डर की हिस्ट्री नहीं देखते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है कि शराय फैसल होंडा शोरूम के जो मालिकान हैं उन पर किडनैपिंग और क्रिमिनल एलिगेशंस के केसेस भी चल चुके हुए हैं। और मैं यहां पर किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। केस चलाना और सुनना और सजा देना, ये दो अलग चीजें होती हैं और ये कोर्ट का काम है। लेकिन मेरा काम है जो चीज ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हो वो आपके सामने लेकर तो आऊं। और ये इन्वेस्टर का आपका राइट है कि आप बैकग्राउंड को चेक करें। अगर जमीन इस तरह से डिस्प्यूटेड है, अगर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और इसकी जो लीगैलिटी है उस पर क्वेश्चंस उठ रहे, अगर बिल्डर्स उनकी जो रिप्यूट है उस पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो फिर ये आपका क्या हक नहीं है कि आप लोग सवाल पूछे? ये कोई इमोशनल डिसीजन तो है नहीं, आप लोगों की जिंदगी भर की जो कमाई है उसका सवाल होता है। अब सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या टाइटल क्लियर है इसका? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछिए। गवर्नमेंट एनओसी वेरीफाइड है? रेवेन्यू रिकॉर्ड डिस्प्यूटेड फ्री है? फाइनल कोर्ट डिसीजन क्या इसका आ चुका है? अगर इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो फिर क्या आपको रुकना नहीं चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में खास तौर पे फोमो सबसे बड़ा जो है ना वो ट्रैप होता है। फोमो पता है क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि अरे यार, इतना सस्ता मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है, प्राइम लोकेशन है, कहीं मिस ना हो जाए। भाई ये तो देखो, क्या उसकी सारी लीगैलिटीज कवर हैं? तो कराची वालों, घर का ख्वाब बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन ख्वाब तब तक सेफ है जब तक कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो। तो प्लीज ये आप देखें, सर्वे नंबर 212 की लीगल स्टेटस को वेरीफाई करें, रेवेन्यू अथॉरिटी से कंफर्मेशन लें, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का फाइनल आउटकम जो रिजल्ट है उसका इंतजार करें, उसके बाद फैसला करें। कल को अगर लेट से डिमोलिशन होती है, कल को इनके रिकॉर्ड की बिना पे बिल्डर्स को कुछ जो है वो लीगलिटीज का सामना करना पड़ता है, तो मैं दोबारा कहूंगा, बिल्डर से ज्यादा इन्वेस्टर रोता है। मैं यहां पर किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा किसी से कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के हक में हूं। अगर सब क्लियर है तो बिल्डर भी सामने आके क्लैरिफिकेशन दे, और अगर डिस्प्यूट है तो पब्लिक को पता होना चाहिए, पब्लिक का राइट है। कराची को एक और नस्ला टावर अफोर्ड नहीं हो सकता। कराची वालों के लिए उनके पास इतनी हराम की कमाई नहीं है। तो खुदा के लिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें, शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं और अपनी जिंदगी की कमाई को महफूज रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह निगहबान।